और ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में जो सारी खराब पॉलिसीज बना के गई, आज उनको दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है और उनके साथ में हमको भी भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तो व्हीकल से 15 साल का उनसे शुल्क लिया जाता है और उसके बाद में कहा जाता है कि 10 साल में आपकी लाइफ को खत्म कर देंगे। तो ये जो इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए बनाकर गए, इसमें हमको पब्लिक से बहुत ज्यादा शिकायत मिल रही है और हमारी दिल्ली सरकार इस समय जनता के साथ खड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के साथ खड़ी हैं। हम आज CAQM से बात करने जा रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं और दिल्ली की जनता का विषय, उनकी चिंता उनके विषय में डाल रहे हैं, उनके संज्ञान में डाल रहे हैं और हम इसके बारे में क्या क्या आगे करने जा रहे हैं वो आपको विस्तार से मनजिंदर सिंह सिरसा जी बताएंगे। धन्यवाद। परवेश जी ने आपको जानकारी दी किस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने न्यू कार डीलर से मिलकर दिल्ली के अंदर लूट करी। उसका मैं आपको एक जीता जाता उदाहरण अभी पढ़ के सुनाऊंगा। ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 20/2/2024। 20/2/2024 को दिल्ली की सरकार ने नॉर्म्स बना दिए कि दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियों को कैसे उठाया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे खत्म कर दिया जाएगा। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बकायदा एक पॉलिसी बनाकर उनके ऊपर तुगलकी फरमान, जैसे औरंगजेब का फरमान होता था, उसी तरह का फरमान दिल्ली की सरकार ने क्या जारी किया। The enforcement agency should conduct continuous enforcement drives for phasing out end of lifes from public places of Delhi and should send daily report। रोज की रिपोर्ट दो और पब्लिक प्लेसेस से भी उठा उठा के उनको लेके जाओ। The end of vehicles found playing on parked in public places will be impounded, seized by enforcement agency and shall be handed over to the for seizure memo। उनको इंपाउंड कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। देखिए तुगलकी फरमान क्यों किया जा रहा है। ये सब 10 साल तक दिल्ली की अकेली देश की ऐसी स्टेट है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा राजधानी है, ऐसा यूटी है जिसके अंदर 10 साल और 15 साल के व्हीकल चलना पे मनाही है और दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर इस ऑर्डर को फर्दर इंप्लीमेंट किया, बजाय कि जाके सुप्रीम कोर्ट को और NGT को बताते और काम नेक करते जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता है। इसकी बजाय उन्होंने नए कार डीलरों से पैसा लेकर उनसे लेन देन किया और उस लेन देन के एवज में एक कानून बनाकर रख दिया। ये देखिए अगली, यहां तक ही नहीं रुके, उन लोगों ने प्रोसीजर भी तय कर दिए। क्या कर दिए? हर व्हीकल को अंडरटेकिंग देनी होगी कि जो बैंड NCD के अंदर वो कंफर्मेशन नंबर डालकर और ये बताएगा कि मैं दिल्ली में क्या NCT में भी नहीं चलाऊंगा ये गाड़ी। मतलब इनको NCT की भी चिंता थी। ठीक है। एंड ऑफ लाइक्वल शुड बी इंपाउंडेड फॉर सेकंड टाइम। अगर पहली बार उसका चलान करेंगे लेकिन दूसरी बार तो उसको वापस ही नहीं करेंगे, उसकी गाड़ी को इंपाउंड कर लेंगे। और यहां तक कह दिया कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा उसको तो हम पहली बार में ही इंपाउंड कर लेंगे, पहली बार में उसको इजाजत भी नहीं देंगे छोड़ने की कि वो बाहर भी कहीं लेके जा सके, ये भी इजाजत नहीं देंगे। फिर क्या किया हमारे यहां पर, आप सुनकर हैरान होंगे, कोई स्क्रैप का यूनिट ही नहीं है और स्क्रैप के रेट भी तय कर दिए। 90% ऑफ द फिनिश स्क्रैप कंपोनेंट जो है उसके तहत गाड़ी को बहुत मुश्किल, अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी भी होगी उसको भी 80-90 हजार रुपया मिलेगा। ये क्यों किया गया? नई गाड़ियों के साथ, नए डीलरों के साथ हाथ मिलाकर किया गया। और यहीं नहीं रुके, ANPR कैमरे लगा दिए क्योंकि डीलरों ने आके कहा नई गाड़ी वालियों ने कि भैया तुम्हें पैसे दिए हैं, गाड़ियां अभी भी कम उठ रही हैं। बोले अच्छा हम और उठाते हैं।
हम ये करते हैं, कैमरे लगा देते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली में कैमरे लगवा दिए और कैमरे लगाकर उनके माध्यम से चुन चुन कर अब गाड़ियों को हटाया जा सके, उसका इंतजाम किया गया। और पर्दे के पीछे क्या कहा जाता है बार बार कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनजीटी ने कहा। कभी किसी ने पूछा भाई सुप्रीम कोर्ट एनजीटी को तुमने जाके बताया कि दिल्ली और देश के अंदर अगर बाकी जगह पर मान्य नहीं है कानून तो हमारे पे लागू क्यों हो रहा है? आपने जानबूझकर दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ाने का काम किया ताकि ऑर्डर जो है पक्का ही लागू हो जाए और अब नई कंपनियों से पैसे मिलते रहे। आज हमने रेस्पेक्टेड चेयरमैन उनको ये जानकारी दी है कि जो ये एएनपीआर कैमरे लगाए थे, सीयूकेएम के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो एएनपीआर कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers ये integrated भी नहीं है, एनसीआर के डेटा के साथ अभी तक integrated भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ व्हीकल्स जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि एचएसपी जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं हाथ छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो एचएसआरपी प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने यह भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबस्ट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं, डस्ट मिटिगेशन के कदम उठाए हैं, फ्यूल पोल्यूशन के लिए हमने काम किया है। पीयूसी जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है उसको हम और मुस्तैदी से जानकारी ले रहे हैं, थर्ड पार्टी उसकी जानकारी लेके। पिछली सरकार ने जो स्कैंडल उसमें भी किया था उस तरह का कुछ ना हो, उसके लिए भी हमें पक्का कदम उठा रहे हैं। हमने ये भी बताया मैंडेटरी किया गया, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर एंटी स्मोक गन्स लगाई जा रही हैं और उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल रोड स्वीपर के माध्यम से अब साफ की जाएंगी ताकि PM 2.5 डस्ट जो है पार्टिकल्स ना बने, और साथ में इनके साथ एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर्स भी इंटीग्रेटेड होंगे ताकि दिल्ली के वातावरण को और स्वच्छ किया जा सके। हमने जानकारी दी कि 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितने भी कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसको मैंडेटरी कर दिया, उसको हमारी 14 नॉर्म्स को लगाना, पूरा करना, और साथ में हमारे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना ताकि वहां पे भी PM 2.5 को रोका जा सके, वो ना बढ़े, नॉर्म्स के मुताबिक रहे। हमने बताया कि हम प्रिवेंटिव कदम उठा रहे हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के लिए। कैसे? हम जल्दी ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल से पहले एडवांस में उनको जानकारी दी जा सके, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने अपनी गाड़ी को यहां से रिमूव करना है, दूसरे स्टेट में अगर ले जानी है। यह सारी जानकारी का भी हमने सिस्टम बनाया और दूसरे स्टेट से ऐसी गाड़ियां ना आए, नेबरिंग स्टेट्स के अंदर भी हम इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको जानकारियां देंगे। इनके चलते हमने उनको जानकारी दी है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड लैक ऑफ integration and with neighboring states, there is a public discontent and outcry. In these said circumstances, it is not feasible to implement this system where fuel is being denied to EOL end of life vehicles identified through ANPR installed at petrol pumps in Delhi. हमने उनको जानकारी दी है कि इसके चलते ये इस ANPR को
इंप्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से एनसीआर के अंदर जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, साथ साथ में तब तक हम भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इसको जानकारी लेकर इसको अपग्रेड करके इसके टेस्ट करके इसका एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी पूरी जानकारी लेके एक पूरा सिस्टम रोबस्ट हो जाए, उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है, दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक कानून का अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। धन्यवाद। तो ये माना जाए कि अब ये अभियान जो है वो आज से खत्म हो गया है, तो 1 नवंबर से फिर शुरू होगा, जब पड़ोसी शहरों में शुरू होगा। जब हमने सीकेएम को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या समस्या ये है कि 1 तारीख से आप शुरू करेंगे नवंबर में, ठीक है, लेकिन जो कोर इशू है कि गाड़ियां भी पुरानी हुई है। हाँ, अब उस कोर इशू के लिए भी हमने अपनी सारी लीगल टीम बिठा रखी है। हम ये देख रहे हैं इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या साजिशें रची, किस किस तरह से इन साजिशों के रचते के तहत कोर्ट ऑर्डर आते गए और ये कभी उसकी अपील में नहीं जाते थे, क्यों नहीं गए, ये सारी चीजें हम खंगाल रहे हैं। हम ये ऐसा भी इसमें समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे सीक्यूएम पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए, उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। इस तरह की भी जो है हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ऐसे जानकारी